हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका सिंह। मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के मैप के द्वारा भारत की जियोग्राफी को, द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो पहले चैप्टर से स्टार्ट होने जा रही है आज की क्लास में। आज हम आपको बेसिक से बेसिक बातें बताएंगे। भारत की जियोग्राफी की जो भी पहलू होंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हम बताएंगे पूरे एकदम बारीकी से बताते चलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस की। भारत के मैप को बताने से पहले हम आपको बता दें भारत के नाम जानेंगे। भारत के कितने नाम हैं और क्यों पढ़ें, और भारत के पड़ोसी देश जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश जानेंगे, राज्य राजधानियां जानेंगे, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है वो देखेंगे। इतनी बातें आज हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम थोड़े बेसिक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे भारत की जियोग्राफी। तो चलिए देखते हैं। यह है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। यह है तेलंगाना की भी राजधानी है हैदराबाद, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर बनी थी तेलंगाना राज्य। यह है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यह है गोवा, ये छोटा सा देश है, राज्य है, छोटा सा राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। और ये है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। यह है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यह है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर। और यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यह है बिहार की राजधानी पटना। यह झारखंड की राजधानी है रांची। ये जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, इसकी छत्तीसगढ़ की पहले राजधानी थी रायपुर, जो कि अब अटल नगर हो चुकी है। यह है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यह है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यह है मेघालय की राजधानी शिलांग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह है असम की राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और यह है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को विभाजित करके इधर लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब इसके राज्य राजधानियाँ हो गए। अब आगे देखते हैं इसके पड़ोसी देश। तो पहला देश है चीन।
चीन की राजधानी भी बीजिंग है। यह है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। चीन, नेपाल और यहाँ है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यह भी है भारत से सटा देश। यह है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यह है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब इधर आते हैं, ये श्रीलंका। श्रीलंका है पड़ोसी देश। इसकी राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। इधर है, यहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो ये इसके पड़ोसी देश हो गए चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके हो गए पड़ोसी देश। अब देखेंगे भारत के नाम। भारत के कौन कौन से नाम हैं वो देखेंगे। पहला देखेंगे आर्यों। आर्यों के निवास स्थान के कारण आर्यावर्त इसका नाम पड़ा। आर्यावर्त इसका नाम पड़ा। और राजा भरत। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। आर्यों के निवास स्थान के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। पर्सियों के द्वारा इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान पड़ा। वो कैसे पड़ा कि पर्सियन लोग जो थे वो स का उच्चारण ह में करते थे। वे सिंधु को हिंदू कहते थे। स के यहाँ ह किया करते थे। और क्या यहाँ के लोगों को हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया। जैन बौद्ध पौराणिक पुस्तकों के अनुसार इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जैन बौद्धों के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। भारत का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जैसे जैन, वो से बुद्ध। जैन और बुद्ध, जम्बूद्वीप। यूनानियों के द्वारा इसका नाम इंडिया पड़ा। इंडिया पड़ा। तो
आर्यों के निवास के स्थान के कारण इसका नाम आर्यावर्त, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष, पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान, जैन बौद्धों के द्वारा जम्बूद्वीप, यूनानियों के द्वारा इंडिया। यूनानियों के द्वारा इंडिया कैसे पड़ा? जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया और बाद में यह परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन और इस देश को इंडिया कहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट्स शब्द को स्पष्ट किया गया है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। उसमें जो दूसरी लाइन है वहाँ से शुरू होता है, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत बसेक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो वहाँ पर जो जम्बूद्वीप और भारत खंड, तो भारत आर्यावर्त तो इसके भारत के तीनों नामों को वहाँ पर लिया गया है, आर्यावर्त, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, और तीनों नामों को लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले भारत को इस नाम से जाना जाता था, अभी जाना जाता है। अब देखेंगे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा को देखते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है। कर्क रेखा जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है। और यह भी बता देते हैं कि मकर रेखा कहाँ है। मकर रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है। अब देखते हैं GMT कितने राज्यों से होकर जाती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सा इससे होकर जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर GMT गुजरती है। ये इलाहाबाद की नैनी जगह से गुजरती है। तो आपने आज कुछ बेसिक बातों को देखा और समझा। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।